हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 6 करेंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारा आप वीडियो स्टार्टिंग करते हो, हमारा 10 सेकंड का एक ऐड आता था, तो अब से वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक जो आवाज़ है वो काफ़ी परेशान करती है और एक अच्छा भी नहीं है कि आपके पास एक तो एक्चुअल में टाइम कम है, एग्ज़ाम है, तो उस ऐड को हम अब यूट्यूब में नहीं लगाने अपनी वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्या का योग है। देखना, हमारे पास दो संख्या है ना भाई। माना दो संख्या हमारे पास ए और बी है, ठीक है। ए और बी है, ये दो संख्याएं हैं। अब इनका गुणनफल है ना, अरे गुणनफल का मतलब गुणा का निशान लगेगा बीच में, तो ए गुणा बी बराबर कितना आ गया 1575, ठीक है। अब ये कह रहा है कि और उनका भागफल 9/7 है। इसको समझना 9/7 को, ये भागफल का अर्थ क्या है यहाँ पर। अगर हम बड़ी संख्या को ऊपर रखते हैं, छोटी संख्या को अपोन में, तो ये जो हमारे पास ये होगा, ये क्या होगा, भागफल ही तो होगा ना, है ना। अरे इसको ही तो भागफल बोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखना, जो 9 है ना, वो तो है ए की वैल्यू, और जो ये है 7 वो है आपके पास बी की वैल्यू, ठीक है। और एक ये प्रॉपर नहीं है, तो आप इनको एक्स की फॉर्म में मान सकते हो। तो चलिए अब इनको पुट कर दो आप ए और बी के स्थान पर। तो 9x इंटू 7x, ये हो गया आपके पास 1575। तो यहाँ पर देखना एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपोन में क्या हो जाएगा आपका, ये 7 अपोन में हो गया 9 7 इंटू, तो आप 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको। चलो 7 से देखते हैं भाई। 7 दूनी 14, फिर 1, फिर 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना, ये क्या होता है भाई, ये 225 क्या होता है, 15 इंटू 15 होता है ना, और बट्टे ये है भाई 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, कट गया। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर समझना, एक्स स्क्वायर बराबर आपका कितना आया भाई, 5 गुणा 5 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, तो संख्याओं का योग है। संख्याओं का योग क्या होगा भाई, आप इनको जोड़ लो, ठीक है ना। 9 और 7 हो गए आपके पास में, 16 हो गए, 16 एक्स हो गए, तो 16 एक्स है जो ये ए प्लस बी का ही तो योग है ना, ए प्लस बी का ये तो योग है। तो आप x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो 16 पंजे 80, ठीक है, a प्लस बी। तो दो संख्याओं का योग कितना होगा आपके पास 80, ये आंसर होगा, ठीक है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 समझते हैं। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखना, अगर भाई कोई संख्या है, हमें पता नहीं है, माना संख्या x है, ठीक है, x मान के कर लो आप। तो 13 से गुणा करते हैं, तो आप इस 13 को x में गुणा करते हैं, तो हमें जो बराबर में प्राप्त होता है, सभी अंक 9 के प्राप्त होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो देखना दोस्तों, हमारे यहाँ पर ये 13 है, गुणा में है ना, तो ये इसको विभाजित करेगा, तो बस x का मान निकल जाएगा आपका ऐसे। तो 13 छिक 78, 13 सत्ते 91 हो गया,
यहाँ पर बचे आपके पास में 8 और ये हो गया आपका 9, 13 छिक 78 हो जाएगा। तो कितना बचा आपके पास में 1 1, फिर 9 उतार लिया। फिर देखना 13 9 117 है ना। फिर यहाँ पर हमारे पास 2, फिर 9 उतारा भाई, 13 दूनी 26, फिर कितने बचे आपके पास में यहाँ पर 3, तो 9 उतार लिया ऊपर से, 13 3 39, ठीक है। अब ये पूरा विभाजित हो गया ना, छोड़ दो। ये जो संख्या है हमारी 7 6 9 2 3, अगर इसके अंदर 13 से गुणा करेंगे ना हम, तो सारे अंक 9 9 के प्राप्त होंगे। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 समझते हैं। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो क्या होगी। अब हमको इसके निकटतम चाहिए ना, है ना, अरे इसके तो निकटतम चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस संख्या से इसको भाग देकर देखते हैं, ठीक है। भाई 58701 567, भाई टेबल कितनी बार चल जाएगी आपकी 1 बार। तो यहाँ पर देखना है 0, यहाँ पर 2, तो ये हमने 0 उतार लिया यहाँ पर। अब टेबल नहीं चली, अगर एक संख्या हमको और उतारनी पड़ गई ना, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है। अब ये 1, तो लगभग इसके अंदर कितनी टेबल चल जाएगी आपकी 3 बारी, भाई 5 6 7 और गुना 3, तो 7 या 21 2, ये हो गया 6 या 18 18 19 20, 5 या 15 और ये हो गए 2 17, तो 17 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखना भाई 3 बारी चली, तो यहाँ पर कितना आ गया 0 0, और ये हो गया 300 हमारे पास शेष फल आ गया रिमाइंडर। तो अब हमको ये गुणनखंड लेना है या इससे अगला गुणनखंड लेना है, इसको कैसे क्लियर करेंगे समझना। अगर कभी भी शेष इस भाजक के ठीक आधे से ज़्यादा आ जाए, अधिक आ जाए, क्या कह रहा हूँ मैं, दोबारा समझना। अगर शेषफल भाजक के आधे हिस्से से अधिक आ जाए तो हमको अगला ही गुणनखंड लेना है। जैसे 103 है तो हमको 104वां गुणनखंड लेना है। तो 5 6 7 और गुना 104 कर लेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 64 समझते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्याओं का योग होगा। तो इसको समझना भाई, दो संख्या है हमारे पास, दो संख्या ए और बी। अब इनका गुणनफल कितना है 9375, है ना। तो समझना, अगर ए हम बड़ी संख्या माने और बी छोटी संख्या, ठीक है। अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो 15 प्राप्त होता है। ये कंडीशन समझ में आई आपके। अरे जो बोला है ना उसने, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, तो आ गया। तो यहाँ पर देखना b की इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो a बराबर आ जाएगा आपके पास 15b, है ना। a बराबर 15b आ गया ना। तो आप कहाँ पर पुट करोगे a की वैल्यू, ये यहाँ पर, ठीक है। तो 15b इंटू 15b, b तो पहले ही था, बराबर 9375, ठीक है। b और b की आप मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर और आपका बट्टे में पहुँच जाएगा 15। आप इसको 15 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 625, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, भाई b स्क्वायर है 625 के, तो इधर रूट लग जाएगा ना,
भाई देखना बी स्क्वायर है 625, तो यहाँ पर 625 के पास में रूट लग जाएगा स्क्वायर हट करके, तो ये 625 के किसका होता है 25 का, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब क्या पूछ रहा है वो दोस्तों कि संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। अब आप संख्याओं का सिंपली योग कर सकते हो। भाई हमारे पास एक वैल्यू कितनी थी 15 की, और समझना ये जो आपके पास 25 आया है बी की वैल्यू, तो यहाँ पर रख देंगे ना 25 गुना 15 बराबर ए की वैल्यू, तो आप इनकी गुणा कर लेना, तो इनकी गुणा करके आएगा 375। अब दोनों संख्या का योग करना है ना, तो बी प्लस में भी होगा, तो बी आप प्लस में जोड़ दो, तो कितने हो गए आपके पास 400, ठीक है ना, ये आंसर होगा। अब अरे ये बी है ना, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू ये है, तो आप इनका सिंपली योग ही तो कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 65 समझते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब सिंपल क्वेश्चन है यार, आप कर लोगे इसको, तो इस टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो भाई दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारे पास ए और बी है, इनका गुणनफल 11520, ठीक है, और उनका भागफल, भागफल मीन्स ए अपॉन बी। अरे दो संख्या जब भी तो होगी, इनका भागफल जब भी तो आएगा। ये बड़ी संख्या मान लो आप, बड़ी संख्या, और ये छोटी संख्या, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखना 9, तो ए की वैल्यू हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5, और ये एक तो प्रॉपर भी नहीं है, तो इनको आप बट्टे की फॉर्म में मान सकते हैं। ए की वैल्यू 9x और बी की वैल्यू 5x आ गई, तो बस आप सिंपली पुट कर सकते हो। तो 9x 5x बराबर 11520, और ये आप पहुंचा दो बट्टे में दोनों मान, तो x स्क्वायर इधर रह जाएगा, तो हमारा 115209 गुणा 5, ठीक है। अब आप कर सकते हो उसको भाई, 5 से इसको कट कर लो, 2 आ जाएगा, है ना, 5 दूनी 10, तो 3 तिया 9, 3 से कट कर लो भाई, 3 तिया 9, 9 10 11, और ये हो गए 2, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, ठीक है। अब फिर 3 से विभाजित कर लो उसको भाई, आपका आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 बच गए, 3 अट्ठे 24, ठीक है। 128 गुना 2, एक्स स्क्वायर बराबर 128 गुना 2, ठीक है। अब देखना 8 दूनी 16, 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, एक्स स्क्वायर ये 256 होता है, जो किसका होता है आप 256, तो ये हो जाएगा आपका भाई 16 का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 16। अब क्या पूछ रहा है वो, तो इन संख्या का अंतर क्या होगा, इनका अंतर, तो आप अंतर कर लो, अंतर कितना है आपके पास में 4x आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास है ही, तो आप 16 की यहाँ पर गुना कर लो, 16 चौका 64, ये आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 समझते हैं। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुणे को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 शेष, है ना, 2 शेषफल 3 आता है, ठीक है। भागफल 2 शेषफल 3 आता है, तो बड़ी संख्या है। समझना, अगर ये कह रहा है कि देखना बड़ी संख्या आप ए मान लो, ठीक है, और छोटी संख्या भाई आप बी मान लो, ठीक है, बी। तो अगर इस बड़ी संख्या के 3 गुना, तो बड़ी संख्या का देखना यहाँ पर समझना,
भाई बड़ी संख्या का 3 गुना करना, तो बड़ी संख्या का 3 गुना। अगर छोटी संख्या इस b से भाग दिया जाए, ये b है, भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल 6 शेषफल भी 6 और भागफल भी 6 आएगा। ठीक है, ये तो कह रहा है। तो हमारे पास क्या होता है भाई, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष। ठीक है, यहाँ पर देखना भाजक क्या है b, भागफल कितना 6, शेषफल कितना है, ये भी 6 है, तो भाज्य 3 ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना कितना हो गया भाई, 6b हो जाएगा प्लस यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 3a, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो एक वैल्यू कितनी होगी 2b प्लस 2, ये होगी ना भाई, एक वैल्यू होगी 2 बराबर 2b प्लस 2। अब नेक्स्ट देखना, अब जो दूसरी लाइन बोली हुई है दोस्तों, उसने ये कह रहा है कि छोटी संख्या के 5 गुणे, छोटी संख्या का 5 गुना कर लो 5b। अगर उसको बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो हमारे पास जो भागफल है वो तो 2 होगा, और जो शेष होगा यहाँ पर रिमाइंडर वो 3 होगा। ठीक है, 3। तो ये भी ऐसे ही सेम 5b बराबर, यहाँ पर भाजक क्या है a, भागफल क्या है 2 प्लस शेष क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ पर a, ये जो आया था ना हमारा भाई a का मान जो ये है ना 2b प्लस ये यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो 2b प्लस 2 और गुणा में कितना 2 प्लस के कितना 3, और यहाँ पर बराबर में 5b, तो 2 दूनी 4b प्लस 2 दूनी 4 हो जाएंगे, फिर प्लस 3, तो 5b। इस b को इधर लेते जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो भाई 5 में से 4b गए तो b बचा, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 7। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछ रहा है वो। तो बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या b की वैल्यू 7 आ गई, तो a की वैल्यू निकल जाएगी ना, अरे आप यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, b की वैल्यू, तो 7 दूनी 14 भाई, 7 दूनी 14, 15 और 16, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 16। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई, a की वैल्यू हो जाएगी 16, क्योंकि उसने यहाँ पर देखना हमने 7 की वैल्यू रखी भाई, 7 गुना 2 प्लस ये हो गया 2। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7 दूनी 14, 15 16। ठीक है, ये आंसर होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं, धन्यवाद।